आज हम जानेंगे कि एक थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है। ये प्रक्रिया बहुत बड़ी और जटिल होती है, जिसमें कई बड़े मशीन, पाइप सिस्टम और इंजीनियरिंग तकनीक शामिल होती है। सबसे पहले पावर प्लांट के पूरे एरिया को देखते हैं। यहाँ विशाल चिमनियाँ, बड़े बड़े बॉयलर, टरबाइन हॉल और कूलिंग टावर दिखाई देते हैं। ये सभी मिलकर बिजली बनाने की पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। थर्मल पावर प्लांट का मुख्य ईंधन होता है कोयला। कोयले को खदान से निकालने के बाद इसे बड़े बड़े भारी डंप ट्रकों में लोड किया जाता है। विशाल हाइड्रोलिक एक्सकवेटर जमीन के अंदर से काले कोयले की परतों को निकालते हैं और उन्हें सीधे इन ट्रकों के अंदर भर देते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा ट्रक कोयले से भर जाता है। इसके बाद ये भारी ट्रक खदान से निकलकर पावर प्लांट की ओर रवाना हो जाते हैं, जहां इस कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। जब ये ट्रक पावर प्लांट पहुंचते हैं तो सबसे पहले वे कोल यार्ड में आते हैं। यहाँ ट्रक अपना पिछला हिस्सा ऊपर उठाकर सारा कोयला जमीन पर गिरा देते हैं। धीरे धीरे कोल यार्ड में कोयले के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं। यही कोयला आगे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के जरिए थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर सेक्शन तक पहुंचाया जाता है, जहां से बिजली बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। आगे भेजा जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट लगातार कोयले को बॉयलर सिस्टम की तरफ ले जाती है। इस दौरान कोयले को साफ भी किया जाता है ताकि उसमें मौजूद पत्थर या अन्य अशुद्धियां अलग की जा सके। इसके बाद कोयला क्रशर मशीन में जाता है। क्रशर कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि इसे आगे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद ये कोयला पल्वराइजर में भेजा जाता है। पल्वराइजर कोयले को बहुत महीन पाउडर में बदल देता है। ये पाउडर बिल्कुल काले धुएं जैसा दिखाई देता है। इस पाउडर को अब बॉयलर में भेजा जाता है। बॉयलर थर्मल पावर प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ इस कोयला पाउडर को जलाया जाता है। जब ये जलता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। बॉयलर के अंदर पानी से भरी कई पाइपें होती हैं। जब कोयले की आग से गर्मी पैदा होती है तो ये पानी धीरे धीरे भाप में बदलने लगता है। ये भाप बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव पर होती है। कई बार इसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। अब ये हाई प्रेशर स्टीम मोटे पाइपों के जरिए आगे भेजी जाती है। ये भाप सीधे टरबाइन तक पहुंचती है। यही वो जगह है जहां से बिजली बनने की असली प्रक्रिया शुरू होती है। स्टीम टरबाइन के अंदर कई ब्लेड लगे होते हैं। जब हाई प्रेशर भाप इन ब्लेड्स पर गिरती है तो टरबाइन तेजी से घूमने लगती है। कई बार इसकी स्पीड हजारों आरपीएम तक पहुंच जाती है। ये टरबाइन एक लंबे शाफ्ट से जुड़ी होती है। यही शाफ्ट जनरेटर से भी जुड़ी रहती है। जैसे ही टरबाइन घूमती है वैसे ही जनरेटर भी घूमने लगता है। जनरेटर के अंदर एक मैग्नेटिक सिस्टम होता है। जब ये घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसी प्रक्रिया से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। यही वो पल होता है जब थर्मल पावर प्लांट में पहली बार बिजली पैदा होती है। अब जनरेटर में पैदा हुई बिजली को आगे भेजने की तैयारी की जाती है, लेकिन उससे पहले स्टीम साइकिल को समझना जरूरी है। जब भाप टरबाइन को घुमाती है तो वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। इस भाप को फिर से कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर एक ऐसा सिस्टम होता है जो भाप को फिर से पानी में बदल देता है। ये प्रक्रिया कूलिंग वाटर की मदद से होती है। कूलिंग वाटर आमतौर पर किसी नदी, झील या कूलिंग टावर से लिया जाता है। कंडेंसर के अंदर ठंडा पानी पाइपों से होकर गुजरता है। जब गर्म भाप इन ठंडी पाइपों के संपर्क में आती है तो वो जल्दी ठंडी होकर फिर से पानी में बदल जाती है। इस पानी को कंडेंसेट वाटर कहा जाता है। अब इस पानी को फिर से बॉयलर में भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को स्टीम साइकिल कहा जाता है। इसका फायदा ये होता है कि पानी को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब वापस आते हैं जनरेटर पर। जनरेटर में जो बिजली बनती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी बिजली होती है, लेकिन शुरुआत में इसका वोल्टेज कम होता है, इसलिए इसे सीधे लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। इसलिए इस बिजली को ट्रांसफार्मर तक भेजा जाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब ये बिजली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये बिजली बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स और ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजी जाती है। ये बिजली पहले नेशनल ग्रिड सिस्टम में प्रवेश करती है। ग्रिड पूरे देश में बिजली को संतुलित करने का काम करता है। फिर ये बिजली सब स्टेशंस तक पहुंचती है।
सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम किया जाता है ताकि इसे सुरक्षित तरीके से शहरों और गांवों तक भेजा जा सके। आखिरकार यही बिजली की लाइनों के जरिए हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों तक पहुंचती है। यानी जिस बिजली से हम अपने घर की लाइट, पंखा, टीवी और मोबाइल चार्ज करते हैं, वो इसी थर्मल पावर प्लांट से होकर आती है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट की इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण चुनौती होती है, और वो है प्रदूषण को नियंत्रित करना। जब कोयला जलता है तो उससे धुआं और कई तरह के छोटे छोटे कण निकलते हैं। अगर इन्हें सीधे हवा में छोड़ दिया जाए तो ये पर्यावरण और इंसानों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नाम की मशीन लगाई जाती है। ये मशीन धुएं में मौजूद धूल और कणों को पकड़ लेती है और उन्हें अलग कर देती है। इसके बाद साफ किया हुआ धुआं बड़ी चिमनियों के जरिए वातावरण में छोड़ा जाता है। अब बात करते हैं ऐश हैंडलिंग सिस्टम की। जब कोयला जलता है तो उसके बाद राख बचती है। इस राख को फ्लाई ऐश कहा जाता है। फ्लाई ऐश को पाइपलाइन या कन्वेयर सिस्टम के जरिए ऐश स्टोरेज एरिया तक भेजा जाता है। कई बार इस राख का इस्तेमाल सीमेंट और निर्माण सामग्री बनाने में भी किया जाता है। इससे कचरे का उपयोग भी हो जाता है। अब वापस कूलिंग टावर की तरफ चलते हैं। कूलिंग टावर का काम गर्म पानी को ठंडा करना होता है। कंडेंसर से निकलने वाला गर्म पानी यहाँ लाया जाता है और ठंडा किया जाता है। इसके बाद यही पानी फिर से कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह थर्मल पावर प्लांट के अंदर एक कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। थर्मल पावर प्लांट दिन रात बिना रुके काम करता है। यहाँ हर सेकंड बिजली बनाई जा रही होती है। ये बिजली लाखों घरों और उद्योगों तक पहुँचती है। हालांकि थर्मल पावर प्लांट से प्रदूषण भी होता है, इसलिए आज दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। फिर भी अभी भी दुनिया की बहुत बड़ी मात्रा में बिजली थर्मल पावर प्लांट से ही बनाई जाती है। ये पूरी प्रक्रिया आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां साधारण कोयले की ऊर्जा को बिजली में बदल दिया जाता है, और यही बिजली हमारे आधुनिक जीवन को चलाने की सबसे बड़ी ताकत बनती है।